हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट का हम लोग दिस इज 12th सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखे थे दैट वाज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे इन द लास्ट लेक्चर व्हाट इज द चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज के नेचर क्या होते हैं, कैसे नेचर हम डेवलप करते हैं, कब चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज का नेचर नेगेटिव कब होता है। ओके, these all are has been discussed. Okay, so dear students, now we'll see. Okay, हम लोग अब देखेंगे dear students, अब हम लोग पढ़ेंगे what is the charging process. Okay, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। ओके, चार्जिंग मेथड्स क्या है। ओके, so let us see the methods of charging of a body. Okay, let us see. Methods of charging. Let's see how to charge a body. Okay, किसी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है तो हम कैसे चार्ज करेंगे। हाउ टू डेवलप द चार्ज ऑन अ बॉडी। कोई बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है, उसको अगर हमको चार्ज करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, चार्जिंग के लिए हमारे पास देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू डेवलप द चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज दैट इज बाय फ्रिक्शन, by friction. Next one is by conduction. By conduction, charging by conduction method, charging by friction method. Okay, क्या होता है, let's see. Third method of charging, okay, चार्ज करने का जो तीसरा मेथड है किसी बॉडी को, that is by induction. इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम 3 डिफरेंट मेथड से चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली चार्जिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या होता है। तो किसी बॉडी को चार्ज करने का मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन द चार्ज, द बेसिक, द मोस्ट बेसिक एलिमेंट पार्टिकल ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। ओके, तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या है। तो अगर मान लो लेट अस कंसीडर देयर इज एन अनचार्ज्ड बॉडी, दिस इज एन अनचार्ज्ड बॉडी। ओके, ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है। अनचार्ज्ड बॉडी होगा, इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन है, या बोले जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो चार्ज कब होता है, हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालें, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। अगर इस बॉडी पे किसी अनचार्ज्ड बॉडी है, कोई अनचार्ज्ड बॉडी है, दिस इज ऑल्सो अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी। अगर हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को पे किसी दूसरे बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें इस अनचार्ज बॉडी में, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो बेसिकली अगर हमको किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है तो हमको करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना होता है। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कैसा चार्ज डेवलप होगा, दैट इज नेगेटिव। ओके, ये हम लोग डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में। ओके, सो जो चार्जिंग मेथड, अब ये बॉडी क्या हो गया, दिस बॉडी हैज बीन चार्ज्ड। ओके, अब ये चार्ज हो चुका है, ये भी बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ता है चार्ज करने के लिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वही मेथड हम लोग देखते हैं कि कैसे हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ओके,
तो देयर आर थ्री मेथड्स. फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय फ्रिक्शन, नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय कंडक्शन, and next method of charging is by induction. There are three methods of charging. First is friction, by conduction, by induction. So let us see what happens, dear students. First method क्या होता है? Charging process by induction. First देखें, charging a body by friction. Charging a body by friction method. Friction method. By friction method. अगर हम किसी बॉडी को किस मेथड से चार्ज करना है? बाय फ्रिक्शन मेथड. ओके, सो इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? ओके, अभी 11th में आप पढ़े होंगे कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होता है, लाइक दिस, देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके, एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर डिफरेंट. इसका ये मान लो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम सिंपल, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे डिटेल में. ओके, सिंपल बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहने की कैपेबिलिटी होती है. ओके, इलेक्ट्रॉन को चाहना, इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन्स को कितना ज्यादा अपनी तरफ खींचता है. ओके, अपनी तरफ पुल करता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन बाय दिस फ्रिक्शन मेथड क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं. ये आपने देखा होगा, कभी कॉम्ब लीजिए कंघी और बाल में ऐसे रब करिए. ओके, बाल में रब करने के बाद में पेपर के छोटे छोटे पीसेस लीजिए और उसके पास में जब लेके जाएंगे, यू विल फाइंड दैट द स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर आर अट्रैक्टेड बाय द हेयर कॉम्ब. ओके, जो कंघी है वो क्या करेगा? छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करेगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग क्या करेंगे इस प्रोसेस में, इन दिस इंडक्शन, इन दिस फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग. ओके, हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये देयर आर टू डिफरेंट बॉडीज, अनचार्ज्ड बॉडी, दीज आर टू अनचार्ज्ड बॉडी. ये दोनों क्या है? अनचार्ज्ड बॉडी. ओके, अगर हम इन दोनों अनचार्ज्ड बॉडी को, ओके, चलो एक एक एटम दिखा देते हैं इनका. ये इसका एटम, एक एटम इसका, इधर में ऐसे ये एक एक एटम दिखा रहे हैं. ओके, ये सरफेस पे जो एटम्स है उन्हीं को दिखा रहे हैं. ये न्यूक्लियस एंड दीज आर एटम्स. सिमिलरली हियर इसका भी एटम्स देखें, दिस वन एटम्स. इन दोनों बॉडीज के दोनों अनचार्ज्ड बॉडी हैं, इनके एटम्स को हम दिखा रहे हैं. ओके, ये कौन से एटम्स हैं? जो सरफेस पे, जो सरफेस पे हैं वही एटम्स हैं, दिस टू. ओके, ये एटम्स इसके. तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एटम्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स. इसके इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स देखें, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, इधर में ड्रॉ करें, ये इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर. नाउ सी, लेट अस कंसीडर दिस वन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्जेक्ट. ये जो है दिस इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड दिस वन इज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव. दिस वन इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी. ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन व्हेन these two bodies of different electronegativity will be rubbed. जब हम इनको क्या करेंगे? एक दूसरे से रब करेंगे. Then what will happen? Okay, let us see क्या होगा. जब हम इन दोनों बॉडीज को, डियर स्टूडेंट्स, हम इन दोनों बॉडी को क्या करेंगे? इन दोनों बॉडी को एक दूसरे से रब करेंगे, लाइक दिस. ये मान लो दो बॉडीज है,
ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी। ओके, देन व्हाट विल हैपन, जब हम इन दोनों को रब करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देन क्या होगा, लेट्स सी। जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो एज वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स, these electrons are attracted by the nucleus। अपना एटम का न्यूक्लियस क्या करता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है अट्रैक्टिव फोर्स लगा के, क्योंकि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। ओके, बाय अप्लाइंग फोर्स। नाउ जब हम इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे देन व्हाट विल हैपन, जब हम रब करेंगे डियर स्टूडेंट्स देन क्या होगा, देखें, लेट अस सी, व्हेन these two bodies will be rubbed then what will happen, let us take an atom, एक एटम इसका ले लेते हैं, एक एटम इसका ले लेते हैं, ओके, ताकि हमको क्लियर समझ में आए। तो व्हाट विल हैपन, these two bodies, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में रब कर रहे हैं। ये सरफेस हो गया, ये एक एटम इसका हमने ले लिया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का, इसका एटम एक, ये आउटर मोस्ट सेल, ओके, एक एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का ले लिया हमने, ये इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम इनको रब कर रहे हैं, इन दोनों को रब कर रहे हैं। जब इन दोनों को हम रब करेंगे डियर स्टूडेंट्स देन व्हाट विल हैपन, दिस एटम्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो एटम्स है, ओके, ये बॉडी, दोनों के सरफेस पे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को कांटेक्ट में आएंगे। तो क्या होगा कांटेक्ट में जब आएंगे, देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज दिस इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी, ये क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का एटम है और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का एटम। इनके हमने इन दोनों बॉडीज के एक एक एटम लेके स्टडी कर रहे हैं कि क्या होगा। ओके, लेट्स सी। अब देखो, ये जो इसका न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी, ओके, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी एंड दिस वन इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का एटम, ओके, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का एटम, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का एटम। जब हम इन दोनों को रब करेंगे डियर स्टूडेंट्स देन व्हाट विल हैपन, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट करे रहे हैं, ये इस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ओवर ओन इलेक्ट्रॉन, ओके, अपने खुद के एटम के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम नहीं दिखा रहा है यहां पे। ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन, ओके, देखो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी है तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। दिस द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का जो एटम का न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के कहां चला आया, इस एटम के पास। देन व्हाट विल हैपन, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस एटम, ओके, तो देखो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। सो दिस एटम, ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का एटम है, दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ट्रांसफर होके इस पे आ गया, तो इस बॉडी पे, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑन दिस एटम कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और इस पे कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो एक इलेक्ट्रॉन का इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, दिस बॉडी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी जो है
वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, एंड जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी था वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली। ओके, ये होता है जब हम दो बॉडीज को, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडीज को, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा उनपे नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब उनको रब करेंगे। ओके, तो जब हम दो डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बॉडीज को जब हम एक दूसरे से रब करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी आर ट्रांसफर्ड। यहां पे एक ही एटम लिए हैं, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे सरफेस पे, इसके एटम्स, इसके एटम्स। ओके, मान लो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब हम इनको रब करेंगे तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बॉडी है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो सरफेस पे एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके सरफेस पे जो एटम्स थे उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां पे पहुंच गए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, मान लो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गए, यहां से इस सरफेस से निकल के 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गए, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो जब भी हम लोग किसी बॉडी को फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, ओके, जितना चार्ज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द बॉडीज। ओके, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग थोड़ा सा आप नोट करना चाहें तो कर ले। व्हाट हैपेंस, ओके, व्हेन two bodies of different electronegativity of different electronegativities are rubbed together, then what happens, then the electrons of low electronegative bodies, electronegative body are transferred to the high electronegative body. High electronegative body, जिसके कारण अगर ऐसा होगा, क्या हुआ, जब हमने टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी को एक दूसरे से रब किया तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे जो एटम्स है उन्हीं के इलेक्ट्रॉन, ओके, लो इलेक्ट्रो बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड, कहां हो जाएगा ट्रांसफर होके, किस पे जाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे, जिसके कारण क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बट अमाउंट में दोनों क्या होंगे, इक्वल। ओके, तो ये यहां पे हमने दिया है। तो क्या होगा, ड्यू टू विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड, ओके, ऑन दीज टू बॉडीज, ओके, ड्यू टू विच equal and opposite charges are developed, okay, on the
टू बॉडीज। और कैसे होगा? इक्वल मींस इन मैग्नीट्यूड। अगर इस पे 2 कूलम का चार्ज डेवलप होता है तो इस पे भी 2 कूलम का, बट ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इस पे कितने का? 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, इस पे कितने का? 2 कूलम का नेगेटिव चार्ज। ये होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड से क्या होता है? ओके तो फ्रिक्शन मेथड से डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी बॉडी, 2 डिफरेंट बॉडी को रब करेंगे, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी को, तो दिस विल हैपन। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी का इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी पे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस विल बी ट्रांसफर टू दिस, जिसके कारण क्या होगा? यहां का इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। यही हमने समझाने के लिए ये पूरा डिटेल में बताया। ओके सो नोट इट डाउन। Let us see the next process of charging, that is by conduction। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट गेट टू टेंस। ओके आप धीरे धीरे करते रहें, सब कुछ एकदम क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी इन द कमेंट ऑफ द वीडियो। ओके और you may contact me at my contact number which is provided in the description of the video। okay आप ईमेल के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो। ओके सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ओके चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। व्हाट हैपेंस? लेट्स चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। देखिए क्या होता है। व्हाट इज कंडक्शन मेथड? लेट्स सी। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। कौन से मेथड से चार्ज करना है? बाय कंडक्शन मेथड। सेकेंड। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कंडक्शन मेथड? ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एंड कैसे हम लोग चार्ज करेंगे? लेट अस कंसीडर देयर इज 2 बॉडीज। One is charged body, this is charged body। ये charged body है dear students, and here is another body that is uncharged। ये uncharged body। Let's एक charged body हमने लिया, uncharged body। कैसा चार्ज है इस पे? आप कैसा भी ले सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तो हमने ले लिया दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। This ये बॉडी कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेट अस कंसीडर द चार्ज ऑन दिस बॉडी, लेट इट बी Q, एंड चार्ज ऑन दिस बॉडी इज 0। इस बॉडी पे कैसा चार्ज है? 0। ओके देयर इज नो चार्ज ऑन दिस बॉडी, दैट्स व्हाई दिस इज अनचार्ज्ड। अब क्या हम करेंगे इन दिस कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग? ओके कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करते हैं? एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं और एक अनचार्ज्ड बॉडी लेते हैं। ओके दोनों को क्या करते हैं? एक दूसरे से कांटेक्ट में ले आते हैं। एक दूसरे से क्या करेंगे? कांटेक्ट में ले आएंगे। ओके अगर हम इनको कांटेक्ट में लाते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कांटेक्ट में लाने से क्या फर्क पड़ेगा? लेट अस सी। सो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, what will happen when a charged body will brought in contact with an uncharged body? जब किसी चार्ज बॉडी को हम लोग एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है? लेट अस सी। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को, जो एक चार्ज बॉडी था और दूसरा अनचार्ज बॉडी था, उसको हमने कांटेक्ट में ले आया। This the second body, ऐसे नेम दे देते हैं, ये क्या है? फर्स्ट बॉडी। दिस इज फर्स्ट बॉडी और ये सेकेंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी इज चार्ज्ड, सेकेंड इज अनचार्ज्ड। जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा बताइए? तो देखो क्या होगा, यहां में कैसे चार्ज है? कैसा चार्ज बॉडी है? पॉजिटिव। तो वी नो
सिमिलर चार्ज के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो ये जो चार्जेस हैं इस बॉडी पे, दीज ऑल आर पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ओके, अब रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे। अगर हमको कोई धक्का देता है तो हमसे दूर हो जाते हैं ना, तो ये रिपल्सन के कारण क्या होंगे? एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे। जब ये एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे तो कहां तक दूर जा सकते हैं? इसके अंदर ही रहेंगे, क्योंकि बाहर में क्या है? इसके सराउंडिंग में क्या है? एयर। एयर इज इंसुलेटर, तो ये यहां से निकल के एयर में नहीं जा सकता क्योंकि एयर इंसुलेटर। ओके, रिपल्सन होने के बावजूद ये चार्ज बॉडीज यहां से निकल के एयर में नहीं जा सकते बिकॉज एयर इज इंसुलेटर। ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन। अब हमने क्या किया, ये एक दो बॉडी है, दीज आर कंडक्टर। ओके, तो हमने क्या किया, इस दूसरा अनचार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में ले आया। तो ड्यू टू रिपल्सन व्हाट विल हैपन? ड्यू टू द रिपल्सन, वेरी हाई रिपल्सन, ओके, द चार्ज will flow from the charged body to uncharged body। ये जो चार्ज बॉडी है यहां से चार्ज फ्लो होगा किधर की तरफ? the charge will flow from the charged body towards uncharged body। कब तक फ्लो होगा? कब तक फ्लो होगा? तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। बट डियर स्टूडेंट, एक हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। ओके, बताइए, ये चार्ज बॉडी था, तो रिपल्सन के कारण ये चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे थे। जैसे ही हमने एक अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाया, इधर से चार्ज इधर की तरफ फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? ओके, सो लेट अस सी। एक एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेट अस सी, हियर इज अ बकेट। एक बकेट है, ये कितने का है? 10 लीटर का। साइज ऑफ द बकेट, ओके, दोनों आइडेंटिकल बकेट है। चलो, एक यहां में बकेट है। These two buckets are identical in size। ये भी 10 लीटर का, ये भी 10 लीटर का, दोनों 10-10 लीटर के बकेट हैं। ओके, ऐसे नहीं कि एक 10 का, एक 5 का, एक 10 का, एक 15 का, नहीं, दोनों बकेट सेम आइडेंटिकल बकेट्स। देन व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, when these two bucket, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, the water is filled in this bucket। कोई लिक्विड है, यहां में वाटर है, वाटर इन दिस बकेट कितना है? दैट इज लेट्स से 8 लीटर। कितना पानी भरा हुआ है? 8 लीटर पानी भरा हुआ है। यहां में कितना है? खाली है, 0। अब हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, यहां में एक दोनों के बीच में एक कॉन्टेक्ट, एक पाइप लगा के रखा है, जिसको हमने एक टैप के हेल्प से बंद करके रखा है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। यहां में पानी 8 लीटर, यहां में 0। अब हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, जब इस टैप को हम हटा देंगे, ये ओपन कर दिया, जैसे ही हम ओपन करेंगे द वाटर विल फ्लो फ्रॉम हियर, वाटर विल फ्लो फ्रॉम दिस बकेट फिल्ड टू अनफिल्ड। कब तक फ्लो होगा? तो यहां में हम बोल सकते हैं तब तक फ्लो होगा, ये फ्लो होते जाएगा, तब यहां में धीरे धीरे वाटर कम होते जाएगा और इसमें धीरे धीरे वाटर बढ़ते जाएगा। द वाटर लेवल विल इंक्रीज इन दिस बकेट एंड ये बढ़ते बढ़ते हो गया। तो इसमें कितना बचा? अब इसमें कितना बचेगा? 4 लीटर। इसमें भी कितना होगा? 4 लीटर। ऐसा तब पॉसिबल है कि दोनों में वाटर जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा, हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों बकेट का साइज इक्वल था, सिमिलर थे, ओके, आइडेंटिकल बकेट से, तब दोनों में पानी इक्वल हो गया। और देखो दोनों में वाटर का लेवल भी क्या हो गया? दिस लेवल ऑफ वाटर, अगर यहां पे x लेंथ में, x हाइट में वाटर है, तो यहां भी देखोगे कितना में होगा? x में। दिस विल ऑल्सो बी x। तो दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो इज इक्वल, अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में इक्वल एंड लेवल ऑफ वाटर इज ऑल्सो इक्वल।
क्यों है? क्योंकि बकेट का साइज सेम है, ये 10 लीटर का, वो भी 10 लीटर का। ये हो गया। ओके, नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, इफ दीज टू बकेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। ये फर्स्ट केस हमने देखा। सेकेंड केस देखें कि अगर ये दोनों बकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये समझ में आएगा तुमको, आगे सारी चीजें समझ में आएगा। ओके, अब देखें कि अगर ये दोनों बकेट्स डिफरेंट साइज के हो, एक हमने 10 लीटर का ले लिया, एक 20 लीटर का ले लिया। चलो तब देखो क्या होगा। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, एक बकेट हमने, दिस इज फर्स्ट बकेट, ये पहले वाला जो था इसमें पानी भरा हुआ है, कितना? ये 10 लीटर का बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ, कितना पानी भरा हुआ है? 8 लीटर। द वाटर इज इन दिस बकेट इज 8 लीटर। ये 10 लीटर का बकेट है, 8 लीटर पानी भरा हुआ है उसमें। ओके, यहां पे हमारे पास एक दूसरा बकेट है लाइक दिस। ओके, दूसरा एक बकेट है हमारे पास, ये कितने का है? 20 लीटर का बकेट है, ये 20 लीटर का बकेट है एंड दैट इज एम्प्टी। और इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन हमने बना दिया, ये टैप के थ्रू बंद है, यहां में रेगुलेटर लगा है, उससे हमने बंद करके रखा। यहां में कितना पानी है? 8 लीटर। यहां में कितना है? यहां में कितना है? ये 10 लीटर का बकेट है डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहां में कितना है? खाली है। अब हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को ये जो टैप के थ्रू हमने बंद करके रेगुलेटर के थ्रू रखा है, इस रेगुलेटर को हमने हटा दिया, इस रेगुलेटर को हटा दिया। अब बताओ तो क्या होगा? सेम, द वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, फ्लो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो वाटर फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे इसमें वाटर का लेवल क्या होगा? घटते जाएगा, और यहां में वाटर का लेवल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। द वाटर लेवल विल इंक्रीज इन द सेकेंड बकेट, और फर्स्ट बकेट में वाटर का लेवल क्या होगा? कम होते जाएगा। कब तक होगा फ्लो? कब तक फ्लो होगा वाटर फ्रॉम दिस बकेट टू दिस बकेट, फ्रॉम हायर लेवल टुवर्ड्स लोअर लेवल? जब तक दोनों में लेवल इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों में लेवल ऑफ वाटर, मान लो ये y है हाइट वाटर का लेवल का, तो इसमें भी क्या होगा? y। जब तक दोनों में वाटर का लेवल इक्वल ना हो जाए। अब बताओ, बोल सकते हैं क्या कि दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर भी इक्वल होगा क्या? अब हम नहीं बोल सकते डियर स्टूडेंट्स कि इसमें कितना है, इसमें 4 लीटर और इसमें भी 4 लीटर। नो, ये नहीं होगा। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है, पहले पॉसिबल था कि इसमें भी 4 लीटर और इसमें भी 4 लीटर। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल बकेट्स थे। ओके, साइज इक्वल था। अभी दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो क्या होगा? वाटर का फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों में वाटर का लेवल इक्वल ना हो जाए। अच्छा, वाटर का अमाउंट भी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दीज टू बकेट्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो सेम यहां में कॉन्सेप्ट लगाएं कि जब बकेट आइडेंटिकल्स हैं तो दोनों में लेवल भी इक्वल, अमाउंट ऑफ वाटर भी इक्वल। जब नॉन आइडेंटिकल है तब क्या होगा? लेवल इक्वल होगा बट अमाउंट इक्वल नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन? ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? ओके, चलो यहां पे लगाते हैं। द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द चार्ज बॉडी टुवर्ड्स अनचार्ज बॉडी। कब तक फ्लो होगा? कब तक फ्लो होगा चार्ज? तो इसको हम इसको मिटा सकते हैं। ओके, चलो लेट अस सी कब तक चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम चार्ज बॉडी टुवर्ड्स अनचार्ज बॉडी। लेट्स सी कब तक चार्ज का फ्लो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ these two bodies are equal, ओके, क्या होगा? द चार्ज will flow from the charged body towards uncharged body.
अनचार्ज बॉडी until what? until के बाद कब तक फ्लो होगा? जब तक कि क्या ना हो जाए? लेट्स सी। अब यहां पे हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ these two bodies are identical, ये चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। ओके, these two bodies are identical। अगर ये आइडेंटिकल है, then what will happen? Okay, then dear students, if the bodies are identical, both bodies, if both bodies are identical, अगर ये बॉडीज आइडेंटिकल है, आर आइडेंटिकल, अगर ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, सेम मेटल के बने हैं, सेम साइज है, सेम शेप है, सब कुछ ओके, देन व्हाट विल हैपन? द चार्ज विल फ्लो अंटिल, इसके आगे हम लिख रहे हैं ओके, क्या ना हो जाए? दोनों में चार्ज इक्वल ना हो जाए, तब तक चार्ज फ्लो होगा। इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? द चार्ज ऑन दिस बॉडी, इसमें कम हो जाएगा फर्स्ट बॉडी में, और सेकेंड बॉडी में बढ़ेगा। तो चार्ज विल फ्लो अंटिल, कब तक फ्लो होगा चार्ज? जब तक कि दोनों में चार्ज इक्वल ना हो जाए। इसमें भी कितना हो जाएगा? Q/2, इसमें भी कितना चार्ज हो जाएगा? Q/2, क्योंकि इनिशियली इस पे कितना था? इस पे Q था, इस पे कितना था? 0 चार्ज। तो चार्ज का फ्लो होगा ओके, कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों बॉडीज पे चार्ज इक्वल ना हो जाए। ओके, और ये इक्वल कैसे निकालेंगे? ओके, लेट अस कंसीडर, मान लो इस पे कितना चार्ज हो गया? Q1, इस पे Q2। व्हेन स्टेडी स्टेट विल बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब जब चार्ज का फ्लो रुक जाए तब Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा? तो Q1 विल बी इक्वल्स टू Q2 विल बी इक्वल्स टू Q प्लस 0/2। यहां में देखो कितना है Q, इसका चार्ज कितना है 0, तो दोनों को ऐड करो, बाई 2 कर दो। बट ये कब होगा डियर स्टूडेंट्स? दिस Q1 विल बी इक्वल्स टू Q2 विल बिकम इक्वल्स टू दिस। ये कब पॉसिबल है? इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस टू बॉडीज आर आइडेंटिकल। अगर ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है डियर स्टूडेंट्स, ओनली देन वी कैन से दैट एट द स्टेडी स्टेट, मतलब जब चार्ज का फ्लो रुक जाए तब क्या होगा? इन दोनों बॉडीज पे चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वल, और कितना? Q/2। इस पे भी Q/2, इस पे भी Q/2। बट इफ, सेकेंड देखें, इफ द बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, इफ द बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल, अगर ये बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, दोनों इक्वल सेम नहीं है बॉडीज, ओके, सिमिलर बॉडीज नहीं है, सेम बॉडीज नहीं है, शेप में, साइज में, सब में, ओके, देन व्हाट विल हैपन? देन वी कांट से दैट द चार्ज ऑन बोथ बॉडीज विल बी इक्वल। देन वी कैन से दैट, क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसके सामने, इसके आगे लिखेंगे क्या? ओके, क्या लिखेंगे? The charge will flow from the charged body towards uncharged body until the potential of the two body will become equal। पोटेंशियल क्या होता है बाद में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, until the potential, यहां के बाद लिख रहे हैं ओके, हियर, यहां के बाद, in this case, okay, until the potential, the electric potential of the both bodies will become
मतलब दोनों बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 0। तो हमने जो डियर स्टूडेंट्स हम बकेट के केस में देख रहे थे लेवल ऑफ वाटर ना, वही यहाँ पे क्या एक्चुअली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर इन डिटेल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी नहीं बता रहे हैं, ओके, बाद में हमने देखेंगे, ओके। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना जाने, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर जब तक हम लोग सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि चार्ज कब तक फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। तो अच्छा बताओ यहां में भी पोटेंशियल इक्वल हो गया क्या? हाँ हो गया, हमने बताया नहीं, बोला नहीं, बट ये जो केस है, ओके, दिस केस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। यहां भी क्या होगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया। बट ये आइडेंटिकल है इसलिए चार्ज भी इक्वल हो गया, ओके दिस, ठीक। तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक, चाहे वो आइडेंटिकल हो या ना हो, बट हमने अलग अलग करके थोड़ा बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे समझे, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक डियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। आप इसको वीडियो को रोक के पॉज करके आप देख सकते हैं, आप इसको नोट बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और नोट बना लें, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय इंडक्शन, इज बाय इंडक्शन। Induction method of charging, third method of charging. How to charge a body by induction method? What is induction method? So, dear students, what is induction? Induction क्या होता है बताओ पहले, इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन चूल्हा, अरे वो इंडक्शन चूल्हा भाई। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन वो होता है, ओके, कि डियर स्टूडेंट्स, ओके, कि पड़ोसी ने कार खरीदा, गाड़ी खरीदा, पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी गाड़ी खरीदता है तो आपके भी घर में उसको देख के हम भी खरीदेगा। क्या वो पड़ोसी ने पैसा दिया है क्या किलो खरीद? नहीं, उसने कुछ किया, उसके काम को देख के, उसको देख के उसके अकॉर्डिंग हम अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं, दैट इज इंडक्शन, ओके। कोई स्टूडेंट है और देयर, मान लीजिए आप हैं, आपका फ्रेंड्स है, ओके, आप लोग क्या करते हैं, एक आपका फ्रेंड, ओके, आफ्टर 12th या आप 12th में हैं, वो आपको बोला, क्लास में देखा कि क्लास में वो स्टूडेंट कुछ टीचर पूछता है, वो तुरंत जवाब देता है यस सर आई नो इट, ओके। क्या होता है, वो रिस्पॉन्स करता है। उसको देख के, वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको देख के आपके अंदर ये भावना जागृत हुआ, भावना आई, ये फीलिंग आया कि हमको भी पढ़ना चाहिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स इन द क्लास, ओके। तो बताओ यहां पे उस स्टूडेंट ने कुछ बोला क्या आपको कि तुम भी पढ़ो, ओके, मेरा नोट्स ले लो, पढ़ लो? नहीं, कुछ भी नहीं बोला, बट उसके काम को देख के, उसको, इसके रिस्पॉन्स को देख के, ओके, हमने अपने अंदर क्या किया, इमोशंस, फीलिंग, ओके, हमने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया कि अब हमको भी करना है, ओके। तो किसी दूसरे के काम को देख के अपने अंदर जो मॉडिफिकेशन लाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, ओके। अब आओ चार्जिंग में, हमको चार्जिंग में देखना है इंडक्शन मेथड, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, अनचार्ज बॉडी, ये एक अनचार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी ले लिया, ये कैसा भी चार्ज बॉडी ले सकते हैं आप, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, ऐसे नेम दे दिया है, फर्स्ट बॉडी इज चार्ज्ड, सेकंड बॉडी इज अनचार्ज्ड। नाउ अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉडीज को, ओके, पहले ये दूर दूर थे, पहले ये दूर दूर थे, चलो ये दोनों बॉडीज दूर दूर है, दिस इज अनचार्ज बॉडी जिसपे चार्ज कितना है, 0। द चार्ज ऑन दिस बॉडी
इस बॉडी पे चार्ज कितना है 0 कूलम। ओके, दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी। अब हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, ये अनचार्ज्ड बॉडी को इसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, कांटेक्ट में लाएंगे चार्ज का फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी until the potential of the bodies will become equal. Okay, that is conduction method. हमको क्या करना है इन दिस मेथड। अब हम क्या करते हैं, ये अनचार्ज्ड बॉडी को या चार्ज बॉडी को दोनों को बोले पास में ले आते हैं, टच नहीं करना, ओके, जस्ट पास में ले आना है। सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। हमने क्या किया, अनचार्ज्ड और चार्ज बॉडी को दोनों को एक दूसरे के क्लोज ले आना है। ब्रिंग द टू बॉडीज, चार्ज बॉडीज, टू बॉडीज मतलब चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी जो दोनों हैं उनको एक दूसरे के पास में ले आना है, क्लोज में। देन व्हाट विल हैपन, लेट अस देखते हैं क्या होगा आगे। ब्रिंग टू बॉडीज क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज ले आना है, पास में ले आना है, ले आते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये चार्ज बॉडी है, दिस इज चार्ज बॉडी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट बॉडी, दिस इज फर्स्ट बॉडी दैट इज चार्ज्ड। हमने चार्ज बॉडी को के पास दोनों को, ये चार्ज बॉडी बार बार नहीं लिख रहे, ओके, चार्ज बॉडी चार्ज, ये फर्स्ट बॉडी दैट इज चार्ज्ड, दिस वन इज चार्ज्ड बॉडी, नेक्स्ट वन इज अनचार्ज्ड बॉडी, दोनों को पास में ले आओ, जस्ट पास में लाओ, टच नहीं करना है, ओके, टच में कर देंगे तब तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, कोई चार्ज का लॉस नहीं होता यहाँ पे, ओके। इस बॉडी का जो चार्ज है वो लॉस नहीं होगा। पहले हम देख रहे थे इस बॉडी का चार्ज फ्लो हो जा रहा था कंडक्शन में, अभी इस बॉडी का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। जैसे हमने बोला ना कि हम अपने फ्रेंड्स को देख के अपने अंदर मॉडिफिकेशन ले आते हैं, तो फ्रेंड्स ने हमको ये नहीं बोला कि तुम भी ऐसा करो, बट उसको देख के हमने कर लिया, ओके। तो सेम हियर, ये अनचार्ज्ड बॉडी है दिस वन। व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी, अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी। तो हमने बताया था डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में कि अनचार्ज्ड बॉडी का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर में चार्ज नहीं है, नहीं ये नहीं होता, ओके। उसका मतलब होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या है, निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अमाउंट में क्या होते हैं अनचार्ज बॉडी में, इक्वल होते हैं, ओके। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है, इसलिए टोटल कितना हो जाता है, नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0। दिस इज अनचार्ज बॉडी। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, जब हम इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के पास में लाएंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये कैसा चार्ज है इस पे, पॉजिटिव, और ये क्या करेगा जब दोनों को पास में लाएंगे तो ये की बॉडी जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव वाले चार्जेस को इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये चार्ज बॉडी इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या करेगा, रिपेल, धक्का देगा दूर की तरफ। और जो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्ज को पॉजिटिव है तो निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दिस बॉडी, द चार्ज ऑफ दिस बॉडी विल अट्रैक्ट द निगेटिव चार्ज। इसमें जो निगेटिव चार्ज दूर था तब अट्रैक्शन रिपल्सन बहुत वीक था, ओके। जब पास ले आएंगे तब ये क्या करेगा, इसमें जो निगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा। ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, निगेटिव चार्जेस इधर की तरफ आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है तो निगेटिव चार्ज इधर में आ जाएगा और ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड एट दिस एंड। ऐसा कुछ होगा, सारे निगेटिव चार्ज किधर आके अट्रैक्ट हो, एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, ओके। ये बॉडी ने क्या किया, इसमें निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो निगेटिव चार्ज थे उनको अट्रैक्ट किया, इसलिए सारे निगेटिव चार्ज इस एंड पे आ गए, और इसने क्या किया, इसमें पॉजिटिव जो थे उनको रिपेल किया तो चार्जेस इधर आ गए। इन दिस अनचार्ज्ड बॉडी, ये अभी भी अनचार्ज्ड ही है,
ओके, दिस इज ऑल्सो अभी नाउ अनचार्ज, अभी भी अनचार्ज, दिस इज टिल नाउ अनचार्ज, ये अभी तक अनचार्ज बॉडी है। ओके, तो देखिए क्या हुआ, द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, अपोजिट चार्जेस इनसाइड द अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड। पोलराइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट टू डिफरेंट एंड्स, टू अपोजिट एंड्स, इधर में पॉजिटिव इधर में नेगेटिव आ गया। क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अप्लाइड बाय दिस, इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया इसलिए नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव को रिपेल किया इसलिए डन। ये हो गया चार्जेस इनसाइड द अनचार्ज बॉडी क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ओके, नाउ अब क्या करना है, क्या हुआ, द चार्जेस इनसाइड द अनचार्ज बॉडी uncharged body get polarized, पोलराइज्ड हो गया। पोलराइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब फिर से बता रहे हैं क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है इज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, अपोजिट चार्ज एट टू डिफरेंट एंड्स, ओके, टू अपोजिट एंड्स, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ओके, तो पोलराइज्ड हो गया चार्ज। नाउ आफ्टर द पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज, ओके, पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द अनचार्ज्ड बॉडी, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें क्या करते हैं। नाउ अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज बॉडी है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑफ द चार्ज ऑन द चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी, क्योंकि इसने ना कोई चार्ज दिया ना कोई लिया, केवल इसने क्या किया, फोर्स लगा के उसके अंदर के चार्ज को इधर उधर कर दिया। ओके, पोलराइज्ड कर दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन, यहां में ये साइड में नेगेटिव चार्ज, ये साइड में पॉजिटिव चार्ज, दिस, ये अभी भी अनचार्ज्ड है। ओके, स्टिल नाउ अनचार्ज्ड सेकेंड बॉडी, तो ये सेकेंड बॉडी है, ठीक, ये फर्स्ट सेकेंड केवल नेम लिख दे रहा है बॉडी। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अर्थ कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर दें, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। ओके, दिस इज सिंबल टू ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ कर देंगे। ओके, इसको क्या कर दिया, अर्थिंग दे दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ओके, हमारा पृथ्वी होता है ना धरती, उसी से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो जब हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो वी नो अर्थ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, दैट इज अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अर्थ क्या, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सो देन व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, ये पॉजिटिव चार्ज यहां में अर्थ में जो नेगेटिव चार्ज हैं उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से यहां फ्लो के जाएगा। ओके, अब यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ये क्या हो गया, न्यूट्रल। ओके, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक पॉजिटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। ओके, इलेक्ट्रॉन यहां जाते जाएगा और ये क्या होते जाएंगे, न्यूट्रल। कब तक इलेक्ट्रॉन यहां से, अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जब तक यहां पे सारे ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से अर्थ से इधर जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये साइड क्या हो जाएगा, दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। ओके, तो जैसे ही हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे ये क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज एट दिस एंड क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, डन। ओके, जब ये चार्ज ऑफ दिस साइड विल बी न्यूट्रलाइज्ड, जब वो न्यूट्रल हो जाएगा ये एंड, देन हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, देन आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन of the charge at this end, okay, by connecting this end to the earth, अब हम क्या करेंगे, let us disconnect it, इसको क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना, क्योंकि अब कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ओके, डिस्कनेक्ट कर दिया। जब हमने डिस्कनेक्ट कर देंगे, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द अर्थ,
सेपरेट द बॉडी, दूर दूर कर दो, इसको हटा सकते हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक न्यूट्रलाइजेशन अर्थ से कनेक्ट करेंगे ये एंड न्यूट्रल हो जाएगा, जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इसको यहां रखना है। ओके, जब ये न्यूट्रल हो गया, नाउ रिमूव द अर्थ एंड रिमूव दिस बॉडी, रिमूव कर दो चार्ज बॉडी को। तो चार्ज बॉडी को हमने रिमूव कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, जो भी इसमें नेगेटिव चार्ज था दैट विल बी स्प्रेड आउट थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि अब तो कोई इसको अट्रैक्ट रिपेल करने वाला है नहीं, तो ये पूरे बॉडी में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया ये जो चार्ज था। जैसे इसको हम हटाएंगे, अब इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये क्या होगा, पूरे बॉडी में फैल गया। नाउ अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, नाउ दिस अनचार्ज बॉडी, ये सेकंड वाला बॉडी है, देखें पहले अनचार्ज था अब चार्ज हो गया, नाउ दिस इज चार्ज, दिस बॉडी इज चार्ज्ड, क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। ओके, एंड चार्ज ऑन दिस बॉडी, चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी हाउ मच, चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी, डियर स्टूडेंट्स, कितना होगा, सो लेट अस सी, ये इधर में मिटा सकते हैं। ओके, इधर में देखें, इधर में हम मिटा सकते हैं। इस पे कितना चार्ज था इनिशियली, इस पे कितना चार्ज था Q, इस पे कितना चार्ज था 0 कूलम। ओके, 0 कूलम, ठीक। सो अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी हाउ मच चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन द this uncharged body due to induction process. Let us see the amount of charge developed on the amount of charge developed on the uncharged body by induction process, by induction method of charging. ओके, कितना चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग से, हाउ मच चार्ज वी कैन डेवलप ओके ऑन अ बॉडी। सो कितना चार्ज होगा इस बॉडी का, नाउ व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस बॉडी, नाउ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कितना होगा, तो दैट इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। इस बॉडी पे कितना चार्ज था, दैट वाज कैपिटल Q, कैपिटल Q। ओके, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सो अगर हम देखें द चार्ज ऑन दिस बॉडी ओके विल बिकम हाउ मच, दैट विल बी डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 बाई K। ये Q क्या है, Q इज द चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी। ओके, ये कैपिटल Q क्या है, इज द चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी, दिस कैपिटल Q क्या है, चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी, जिस चार्ज बॉडी के हेल्प से हमने इंडक्शन में यूज किया है, दिस इज चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी, ये Q एंड K क्या है, इसके बारे में अभी आपको पता नहीं होगा, बाद में पता चल जाएगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल गेट इट। ओके, K is the dielectric constant. Dielectric constant, okay, is the dielectric constant. हर बॉडी का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, दैट इज इनफिनाइट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ ये हो गया, दिस इज फॉर्मूला टू गेट द चार्ज ऑन द charged on the uncharged body due to the induction process. Induction process से कितना चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस बॉडी, ये जो अनचार्ज बॉडी है, अगर वो मेटल का होगा तो कंडक्टिंग बॉडी होगा, देन ओके, सो लेट अस सी, नोट करके, फॉर द मेटल, इफ द अनचार्ज बॉडी इज कंडक्टिंग बॉडी, इफ सेकेंड बॉडी जो अनचार्ज था,
सेकंड मतलब अनचार्ज बॉडी। ओके, सेकंड बॉडी इज कंडक्टिंग बॉडी। अगर सेकंड वाला बॉडी जो है, जो अनचार्ज था, वो कंडक्टिंग बॉडी है, देन व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, द के विल बिकम इनफाइनाइट। के कितना होगा? इनफाइनाइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी मतलब मेटल का बना हुआ, ऑफ द मेटल कितना होता है? इनफाइनाइट। ओके, सो पुट इट हियर इनफाइनाइट। सो द चार्ज डेवलप्ड ऑन दिस बॉडी will become how much? That will be, dear student, q 1 minus 1 by infinite. So 1 by infinite, this will become 0. ये कितना हो जाएगा? 0. So that will become कितना हो जाएगा? 1 minus 0, that is q. Same amount of charge will be developed. अगर ये जो second body है, if this second body is uncharged body, then what will happen? The charge developed on this body, that will be also as same as the charge on the charged body. Okay, so dear students, in this process of in this method of induction or method of charging, okay, the charge developed on the body कितना होता है? This much, where this charge q is the charge of the body and k is the dielectric constant. Okay, so dear students, in this lecture, अगर ये मेटल है, अगर जिस बॉडी को हमको चार्ज करना है, मतलब अनचार्ज बॉडी, अगर ये मेटल का है, किसी मेटालिक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो अगर इस पे क्यू चार्ज है तो इस पे भी इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा? दैट विल आल्सो बी क्यू। इस पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा? क्यू। बट अगर ये मेटल नहीं है तो क्या होगा? तो इस फॉर्मूले से दिस। ओके, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई द चार्ज विल बी दिस सेम। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टॉप हियर। ओके, यहीं रुकेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है, यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर एवरी टाइम फॉर यू। ओके, आपका हेल्प करने के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। ओके, हम यहाँ में इस चैनल में आप एवरी टाइप का हेल्प पाएंगे। आप अगर किसी चीज़ में डाउट पाते हैं, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो आप डियर स्टूडेंट्स, यू मे कॉन्टेक्ट मी एट माई कॉन्टेक्ट नंबर, ओके, which is provided in the description of the video, or you may also contact me through the email ID, okay, that is also provided in the description of the video. Okay, या कमेंट सेक्शन में पूछें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, whether you are my student physically, okay, or not, आप हमारे सामने हम फिर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, नो डाउट। ओके, माई सेल्फ इज ए गाइड। ओके, यहां में मैं हूं आपको गाइड करने के लिए। ओके, आप मुझे पर्सनली जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप फोन करें, बताएं सर मैं यहां से बोल रहा हूं, ऐसा है, आपके लेक्चर में ये प्रॉब्लम मुझको आया। ओके, सो मैं आई विल क्लियर। ओके, एवरीथिंग आई विल क्लियर। ओके, बहुत स्लो, धीरे धीरे पढ़े, क्योंकि हमको सीखना है। ओके, यू हैव टू मेक श्योर दैट whatever you have studied till now, okay, the concepts of every lecture that is cleared in your brain. Okay, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं याद कर लिया, उसको अप्लाई करने आना चाहिए हमको डियर स्टूडेंट्स। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड हमको स्टडी होना चाहिए। ओके, एप्लीकेशन मतलब कहाँ अप्लाई करेंगे? न्यूमेरिकल्स में। अगर हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल 10-5 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो हमको वो टॉपिक फॉर एवर हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, बट याद करके रख लोगे तो 2 दिन बाद पता नहीं चलेगा क्या था, कौन सा मेथड क्या था या क्या था। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ओके, अपने लेवल पे, सो यू हैव टू स्टडीड अबाउट द मैथमेटिकल टूल। ओके, आपको मैथमेटिकल टूल पूरा क्लियर होना चाहिए, एंड वेक्टर मस्ट बी क्लियर। बिकॉज ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, आगे में इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट वेक्टर धुआंधार, बिना वेक्टर के आगे होगा ही, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये तो भर के पूरा। ओके,
सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, ओके, आपको ये कार्ड में दिखेगा, ओके, एंड स्क्रीन पे अभी जब वीडियो खत्म होने वाला होगा तो वहां पे आपको दिखेगा वेक्टर का, इधर में वेक्टर का आपको दिखेगा, ओके, पूरा प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। इधर में मैथमेटिकल टूल का होगा, वो भी आप देख सकते हैं, ओके, कोई भी डाउट होने से आप पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो दैट्स ऑल, लेट अस so dear students,